गाइस वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं हमारी गवर्नमेंट की ओर से, हमारी नेवी की ओर से, हमारी आर्मी की ओर से चलाए गए। न्यूज़ में थे और आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर पूछने के चांस हैं। करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप वीडियो में पहली बार जुड़े हो हमारे चैनल के साथ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली आपको यहाँ पर मिलता रहे। करते हैं भाई। देखिए यहाँ पर बताइए, मिशन लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट, हमारे इंडियन सिटीजन्स को हमने सूडान से इवैक्यूएट किया था। वहाँ की जो पैरामिलिट्री फोर्स है, साथ में मिलिट्री है, उनकी आर्मी है, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रही थी। दैट्स वाई जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, उसका नेम बताइए। उसका नेम क्या है यहाँ पर? ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी लॉन्च हुआ। सूडान से हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको हम वापस लेकर आए थे। ओके। जो देखिए कुछ बातें भाई, इंडियन आर्म फोर्स ने इसको किया था। यहाँ पर हिक्की पिक्की ट्राइब न्यूज़ में आई थी, जो कि हमारी मेनली कर्नाटक में पाई जाने वाली ट्राइब है। वहाँ पर मैक्सिमम लोग वहाँ पर उनके उस ट्राइब के थे, उनको हम वापस लेकर आए थे। और यहाँ पर हमने 2C-130S एयरक्राफ्ट को, साथ ही में नेवी शिप है जो हमारी INS सुमिंदा, इसको यहाँ पर यूज़ में लिया। और जो हमारी कावेरी है, एक मेजर रिवर है जो कि मेनली कर्नाटक एंड तमिलनाडु में फ़्लो करती है। ओके जी। अब देख लीजिए, जो सूडान की कैपिटल खार्तूम एंड करेंसी कौन सी है? सूडानी पाउंड। नेक्स्ट, जो ऑपरेशन दोस्त हमने लॉन्च किया था, किस पर्पज़ के लिए, इसका बताइए। टू हेल्प द इंडियन स्टक इन द यूक्रेन, टू लिबरेट द गोवा, टू हेल्प द टर्की एंड द सीरिया। इसका राइट आंसर हमारा क्या है? टू हेल्प द टर्की एंड द सीरिया। वहाँ पर जो 7.8 जो हमारा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, दैट्स वाई उनको बहुत सी डिफ़िकल्टी सहनी पड़ी। दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन जो हमारी नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस हैं, उन्होंने यहाँ पर इनकी हेल्प करने के लिए हॉस्पिटल लगाए, सप्लाई दी हमारी मेडिसिन की। ओके। टर्की एंड सीरिया के लिए हमने ऑपरेशन हमारा दोस्त लॉन्च किया था। और हमारा जो लिबरेट करवाने को लेकर गोवा के लिए, ये प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। और यूक्रेन में जो स्टक हुए थे ये बताना। आगे भी आएगा, आपको सभी पता चलेंगे। देखिए, यहाँ पर नेशनल जो हमारी डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस हैं, उन्होंने यहाँ पर हेल्प की। देन विच ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय दी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा टू स्टॉप दी ड्रग स्मगलिंग। ड्रग स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। बताइए कौन सा उसका नेम है? दोस्त तो मैंने अभी बताया आपको, टर्की और सीरिया के लिए। यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? नार्कोस। नार्कोस नाम का हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, जो कि हमारा जो स्मगलिंग होती है नारकोटिक्स की, ड्रग्स की, उनको कंट्रोल करने के लिए इन 2022 में। जो CBI के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था जो कि सर्कुलेट करेगा, जो अगेंस्ट दी सर्कुलेशन ऑफ जो शेयरिंग होती है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, जो मटेरियल मीन्स के चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट है, उसको कंट्रोल करने के लिए CBI के द्वारा एक लॉन्च हुआ था ऑपरेशन। उसका नेम बताइए। यहाँ पर ऑपरेशन पोलो लिखा है भाई। बताइए इसके किसके लिए था ये? ऑपरेशन ऑफ पोलो फॉर दी हैदराबाद को हमारे इंडिया में मिलाने के लिए ये लॉन्च हुआ था। देन इसका राइट आंसर हमारा क्या है? जो कि पोर्नोग्राफी कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए मेघ चक्रा। ठीक है जी। CBI ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्रा 2022 में लॉन्च हुआ। देन ऑपरेशन जो कि हमारी CBI के द्वारा लॉन्च हुआ था, डिसमेंटल द ड्रग नेटवर्क को। ड्रग को कम्प्लीटली यहाँ पर ख़त्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था CBI के द्वारा, जो कि हमारा रूट लेवल से उनको कम्प्लीटली हम डिस्ट्रॉय करेंगे, उनका जो नेटवर्क को ख़त्म करेंगे। यहाँ पर कौन सा लॉन्च हुआ था भाई? ऑपरेशन गरुड़ा। दोनों को ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBI के द्वारा लॉन्च हुए थे। ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जो कि डिसमेंटल करेगा, डिस्टरप्ट करेगा, डिग्रेड करेगा नेटवर्क को, इंटरनेशनल लिंकेज को, जो कि हमारे ड्रग सप्लाई को यहाँ पर बूस्ट करता है ऑल ओवर द इंडिया में। ऑपरेशन बताइए जो कि स्टार्ट हुआ था इंडिया के द्वारा,
जो कि हेल्प किया था हमने म्यांमार को, जो कि एक साइक्लोन वहाँ पर हिट किया था। मोचा नाम का साइक्लोन था उसका नेम। सो यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन करुणा हमने म्यांमार के लिए ये लॉन्च किया था भाई। सो आइनस शिवालिक, आइनस कमोता एंड साथ में स्वित्री, इन्होंने यहाँ पर हेल्प की, जो कि बांग्लादेश म्यांमार में जो भी इन्फेक्ट अब हमारे अफेक्टेड रीजन थे वहाँ पर हमने हेल्प पहुँचाई, जो कि साइक्लोन मोचा से प्रभावित हुए थे। और जो मोचा नेम है जिस जमन के द्वारा दिया गया था। ठीक है जी। सो देन ऑपरेशन टू वैक्यूएट इंडियन स्टूडेंट फ्रॉम द यूक्रेन बिकॉज ऑफ द रशियन यूक्रेन वॉर। सो हमने स्टूडेंट्स को जो हमारे रशिया में इन द यूक्रेन में स्टक हुए थे उनको वापस इंडिया में लाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसका नेम बताइए। सो यहाँ पर लॉन्च हुआ था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा हमने यूक्रेन से इंडियन सिटीजन को वापस लेने के लिए इसको लॉन्च किया था भाई। ठीक है जी। सो देखिए जो कि स्टूडेंट को लेकर आए थे 2022 में ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। यूक्रेन की कैपिटल कीव है, यहाँ के पीएम यहाँ पर डेनिस स्मेल, और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको बहुत से अवार्ड मिले थे भी अभी हाल ही में। सो दैट्स वाई वो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, उनके बारे में ध्यान में रखियो। और G7 जो मीट हुई थी वहाँ पर हमने जो हमारे पीएम मोदी है उन्होंने उनके साथ भी मीट की थी। G7 कहाँ पर हुई थी? इन दी जापान में। जापान में कहाँ पर? हिरोशिमा में। देन करेंसी कौन सी है? हर्वेनिया इसकी करेंसी है यूक्रेन की। देन देखिए इंडियन नेवी के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था जो कि असिस्ट करेगा पॉपुलेशन ऑफ मेडागास्कर को, जो कि इफेक्ट की थी साइक्लोन डैनी के द्वारा। सो उसका राइट आंसर बताइए। सो साइक्लोन डैनी आया था वहाँ पर, सो उसको हेल्प पहुँचाने के लिए मेडागास्कर को इंडिया के द्वारा ऑपरेशन बेनिलिया को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन बेनिलिया हमने लॉन्च किया था सो हेल्प करने को मेडागास्कर की। देन विच स्टेट इनिशिएटिव, जो कि ऑपरेशन परिवर्तन हमने लॉन्च किया था, जो कि एलिमिनेट करेगा कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस जो एक हमारा ड्रग प्रोडक्ट है भाई। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन कहाँ पर लॉन्च हुआ था? ये हुआ था इन दी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है भाई बताइए? जगन मोहन रेड्डी। जो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी सबसे ज़्यादा एसिड रखने वाले सीएम कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम। और भाषा के आधार पर सबसे पहले अलग होने वाला स्टेट भी हमारा आंध्र प्रदेश है। और साथ ही में आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद में एक न्यू स्टेट बनी थी, उसका नेम क्या है? तेलंगाना। ये भी ध्यान में रखियो। ठीक है, सो यहाँ पर लॉन्च हुआ भाई आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा, जो कि कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस को कंट्रोल करने के लिए ये ऑपरेशन। देन बताइए नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ये करते हैं ऑन दी 11 मई को। क्यों? क्योंकि 11 मई को हमने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था हमारी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको दिखाते हुए वर्ल्ड को। उसका नेम क्या है? जो हमारा ऑपरेशन शक्ति। सो ऑपरेशन शक्ति हमने 11 मई को 1998 में कंडक्ट किया था। हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्सप्लोड किया था। दैट्स वाई जो वर्ल्ड लेवल पर हमें एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री का एक टैग मिल सके। और इसके पहले भी हमने ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा कंडक्ट किया था इन दी 1972 के अप्रोक्स, सॉरी यहाँ पर डेट नहीं है, 1977 के अप्रोक्स किया था शायद, उसको चेक कर लेना। सो ये तो 1998 में हुआ था ऑपरेशन शक्ति, जो कि हमारा पोखराम 2 में है। पोखराम 2 के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, ये उसकी थीम थी भाई नेशनल टेक्नोलॉजी डे की, स्कूल टू स्टार्टअप एग्जिटेटिंग यंग माइंड टू इनोवेट। सो नेक्स्ट जो हमारा देखिए एक बात मैं और बता दूं, जो हमारा पोखराम 1 हुआ था मीन्स के जो ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा के अराउंड जो हमारे पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी जी। देन जो सेकंड हुआ था 1998 में 11 मई को, उस दौरान हमारे जो पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे बीजेपी के साथ रिलेट करते थे। और उनके द्वारा एक स्लोगन दिया गया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है, देन वे ऑपरेशन बाय द इंडियन टू ब्रिंग बैक द स्टैंडर्ड इंडियन फ्रॉम द तालिबान हेल्ड अफगानिस्तान। आपको पता 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरी तरह अपने अंडर ले लिया था। दैट्स वाई जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था
वहाँ से जो हमारे इंडियन है उनको वापस लेकर आने के लिए उसका ऑपरेशन का नेम बता दीजिए। उसका नेम क्या था यहाँ पर, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति हमने लॉन्च किया था अफगानिस्तान से इंडियन को वापस लेकर आने के लिए 2021 में, ठीक है। सो ये इंडियन आर्मी के द्वारा उसको लॉन्च किया गया था। देन बताइए जो ऑपरेशन हमने लॉन्च किया था सप्लाई करने को फूड को मोल्डीव्स को, साथ में मेडागास्कर को, सेशल्स को, कमरोज को, जो कि हमारे कोविड-19 के दौरान जो उसको डील कर सके प्रॉपरली, उनको फूड की सप्लाई हमने की थी। सो यहाँ पर उसका ऑपरेशन का नेम बताइए भाई। तो सभी तो आपको पता होगा, गंगा किया था हमने यूक्रेन के लिए, दोस्त किया था टर्की और सीरिया की हेल्प के लिए, गरुड़ा यहाँ पर किया था जो हमारा ड्रग की नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए। सो इसका यहाँ पर कौन सा बचा, मिशन सागर। ऑपरेशन मिशन सागर हमने लॉन्च किया था मालदीव्स मेडागास्कर सेशल्स को फूड प्रोवाइड करने के लिए, जो कि हमारे डील कर सके कोविड-19 के साथ, ठीक है। सो फूड आइटम्स मेडिसिन हमने प्रोवाइड की थी। देन बताइए भाई, देखिए यहाँ पर व्हाट वाज द एयर फोर्सेस कोड नेम फॉर दी बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुई थी, उसका नेम बताइए। तो उसका नेम यहाँ पर क्या था भाई, देखिए यहाँ पर इसका नेम था बंदर, ऑपरेशन बंदर इसका नेम था। अगर आपको पता हो भाई 14 फेब को 2019 में एक क्या हुआ था ना, एक आपको पता सीआरपीएफ की जो हमारी बैन थी उसके 40 सोल्जर थे, वो पुलवामा टेरर अटैक में मारे गए थे, उनको शहीदी मिली थी, मार्टियर हुए थे। देन उसके टालियट में 26 फरवरी 2019 में हमारी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक ऑपरेशन बंदर नाम से किया गया था कंडक्ट, जिसको हम बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से भी जानते हैं। मीन्स कि हमारे पीओके में जाकर हमने क्या किया था, उसको वहाँ पर जो टेररिस्ट रुके हुए थे उनको डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है जी। सो ये लिखा हुआ है, इसको रीड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपको जो बेसिकली नॉलेज होना चाहिए। ओके, हमने मिराज 2000 को यहाँ पर यूज़ किया था, ठीक है। वेरी लार्ज नंबर ऑफ टेररिस्ट वहाँ पर ट्रेन हो रहे थे, उनको हमने मार गिराया था उसमें। नेक्स्ट ऑपरेशन बाय द इंडियन नेवी इन द पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ अमान, जो कि हमारा इंश्योर करेगा सेफ्टी को इंडियन शिप्स की। कौन सा ऑपरेशन था, उसका नेम बताइए। तो उसका नेम यहाँ पर क्या था भाई, ऑपरेशन संकल्प। सो ऑपरेशन संकल्प हमने लॉन्च किया था इंडियन नेवी ने पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान में हेल्प प्रोवाइड करने को, सेफ्टी प्रोवाइड करने को इंडियन जो वेसल वहाँ पर क्रॉस करती हैं। देन बीएसएफ ने एक ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया था इंटरनेशनल बाउंड्री पर। बताइए कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री पर और साथ ही में कौन सी स्टेट में। सो बताइए इसका राइट आंसर, बताइए। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, राजस्थान में हमने इसको लॉन्च किया था। सो ऑन दी रेड क्लिफ लाइन पर। सिंपल सी बात है भाई, जो बीएसएफ है हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो कि ऑपरेट करती हैं ऑन दी रेड क्लिफ लाइन, मीन्स के बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। सो मेनली गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर में ये मेनली करती हैं भाई। सो वहाँ पर इनके द्वारा एक राजस्थान में लॉन्च हुआ था ऑपरेशन सर्द हवा इन दी ठंड में, मीन्स के कोल्ड में, और एक ऑपरेशन जो गर्म हवा भी करते हैं वो करते हैं दी समर में, मीन्स कि विंटर एंड समर में ये कंडक्ट करते हैं भाई, ठीक है जी। सो मेनली मॉनिटर करते हैं इंडियन जो पाकिस्तान का बाउंड्री है। और 26 जनवरी को भी हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, ऑपरेशन अलर्ट। सो उससे जो 26 जनवरी से पहले जो भी आपको पता है टेररिज्म एक्टिविटी होने के चांस होते हैं, उस दौरान प्रॉपर सर्विलेंस के लिए इसको लॉन्च किया गया था। देन ऑपरेशन समुद्रा मित्री वाज लॉन्च्ड बाय द इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सो बताइए, सो कौन सी कंट्री के लिए हमने ऑपरेशन समुद्रा मित्रा लॉन्च किया था। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा इंडोनेशिया के लिए हमने इसको लॉन्च किया था भाई, ठीक है। समुद्र मित्रा जो कि हमारे विक्टिम्स है 2018 में सुलवेशी अर्थक्वेक को आया था वहाँ पर। सो पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखियो। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसने लॉन्च किया था। सो यात्री सुरक्षा मीन्स कि यात्री कहाँ पर होंगे, रेलवे में होंगे, बसेज में होंगे, लेकिन मेनली जो हमारे रेलवे है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। हमारे जो यहाँ पर ट्रैवलर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है।
और देख लीजिए इंडियन जो रेलवे फाउंड हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। सो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कौन है? अश्वनी वैष्णव जी। देन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस के द्वारा कुछ और ऑपरेशन लॉन्च हुए थे, मैंने इकट्ठे यहाँ पर डाल दिए। देखिए जैसे कि ऑपरेशन आहत। सो ये हमारी जो वुमेन्स हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रोकने के लिए 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। देन अगर आपसे पूछे ऑपरेशन अमानत, जैसे कि नेम से पता चल रहा है आपको, अमानत मीन्स कि आपका कोई बैग है, आपका कोई प्रोडक्ट है, वो यहाँ पर रख जाए तो उसको ट्रैक करने के लिए, अगर खो जाए उसको ट्रैक करने के लिए ये एफर्ट था। देन जैसे कि ऑपरेशन सतर्क, जी हमारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और साथ ही में जो हमारा लिक्ट लिकर है, तम्बाकू प्रोडक्ट है, जो अकाउंटेबल गोल्ड है, जो रेलवे के जरिए वहाँ पर जाता है ना, उसको ट्रेस करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था भाई। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखियो, क्योंकि आपको ना अगर ऑप्शन में मिल जाए देन आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है सतर्क, और इसको आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे। देन यहाँ पर अगर पूछे नन्हे फरिश्ते, जो बच्चे हैं हमारे, चाइल्ड का रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, कुछ एरिया में कुछ बच्चों को उठा कर ले जाते हैं, देन उनको किसी और जगह पर ले जाते हैं बाय दी थ्रू दी ट्रेन। सो वहाँ पर उनको हम क्या करेंगे? रेस्क्यू करने के लिए ये लॉन्च हुआ था नन्हे फरिश्ते। देन निजात कैंपेन भाई। सो निजात कैंपेन पूछ सकते हैं, ऑपरेशन निजात पूछ सकते हैं। जी छत्तीसगढ़ हमारी गवर्नमेंट का, छत्तीसगढ़ जो हमारी पुलिस है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको अभी हाल ही में ना 2022 में एक अवार्ड मिला था, दैट्स वाई न्यूज़ में था। एक एंटी ड्रग एंड इलेक्ट्रिक लिकर कैंपेन है निजात कैंपेन, जो कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस, ये 2022 का इनको अवार्ड मिला। ठीक है, अंडर द लीडरशिप इन द क्राइम प्रिवेंशन को लेकर। सो इसका मेनली नेम ध्यान में रखियो। सो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1893 में। सो निजात कैंपेन पूछेंगे, छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। जो हमारा इलेक्ट्रिक ड्रग्स हैं, इलेक्ट्रिक लिकर है, उसको हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देन ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये थोड़ा सा हमारा हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से और हमारा एक स्ट्रैटेजी जीके के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है भाई। क्यों? ऑपरेशन ट्राइडेंट कब हुआ था? ये हुआ था इन दी 1971 में। 1971 में क्या हुआ था? उस दौरान हमने, इंडिया ने बांग्लादेश की हेल्प की थी। ठीक है, एक न्यू कंट्री बनने के लिए पाकिस्तान से अलग होने के साथ में, मीन्स के जो हमारा यहाँ पर उस दौरान ईस्ट पाकिस्तान था, उसको अलग कंट्री बनने में हमने हेल्प की थी एज अ बांग्लादेश। ठीक है, सो उस दौरान क्या हुआ? 4 दिसंबर 1971 में अगेंस्ट दी पाकिस्तान हमने ऑपरेशन ट्राइडेंट को लॉन्च किया बाय दी, किसके द्वारा? हमारी इंडियन नेवी के द्वारा। हमने कराची पोर्ट को प्रॉपरली वहाँ पर उनको सीज किया। ठीक है, सो उनका जो एक डिस्ट्रॉय शिप थी PNS कबीर, उसको हमने डिस्ट्रॉय किया। सो यहाँ पर मेनली हमारी INS निपत, INS निरकाट, INS बीर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मेनली आपसे पूछेंगे ऑपरेशन ट्राइडेंट किससे रिलेट करता है? भाई इंडियन नेवी का जो एफर्ट था कराची पोर्ट को सीज करने के लिए इन दी 1971 जो न्यूज़ में था। सो इसको ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि हम 4 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, सो बताना। सो आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, अगर आप लोगों को ये पता चल चुका है वैसे तो, हमारा 4 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। देन ऑपरेशन नमस्ते, ये लॉन्च हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था कोविड के दौरान, हमारी इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था। ठीक है जी, कोविड कैंपेन है जो कि हेल्प करेगा हमारी गवर्नमेंट को, जो कि फाइट अगेंस्ट दी पेंडेमिक के साथ में। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेट करता है? ऑपरेशन फ्लड रिलेट करता है विद दी मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। ये रही भाई मिल्क मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर बर्गिस क्यूरिन। ठीक है, सो उनका नेम इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा एक ऑपरेशन को इसको स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन फ्लड को 13 जनवरी 1970 में, जो कि हमारा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जो कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा लिया गया था। उस दौरान हेड कौन थे? डॉक्टर बर्गिस क्यूरिन, जो कि वाइट रेवोल्यूशन के हम फादर भी मानते हैं जिनको। वाइट रेवोल्यूशन क्या है? मेनली हमारे इंडिया में जो हमारी मिल्क की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। अब इंडिया वर्ल्ड में सबसे क्या है, टॉप पर है मिल्क की प्रोडक्शन को लेकर। देन ऑपरेशन विजय भाई, बताइए। सो ऑपरेशन विजय है ना,
ये दो जगह पर हमारा लॉन्च हुआ था। मेनली गोवा को हमने अंडर लेने के लिए, और ये यहाँ पर क्या है, कारगिल में कारगिल वॉर हुई थी जो कि 1999 में जो अलोंग दी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन दी कारगिल डिस्ट्रिक्ट इन दी जम्मू एंड कश्मीर में। सो मेजर बत्रा अगर आपने देखी हो मूवी भाई, उसमें भी इनके साथ ही रिलेट करती है। देन डिस्ट्रिक्ट इन दी जो हमारा यूटी है, अब तो पहले तो ये कहाँ था, जम्मू एंड कश्मीर में, अब लेकिन यूटी लद्दाख में पड़ता है कारगिल। सो वहाँ पर ये फाइट हुई थी 1999 में, इंडिया ने इसको जीता था। और उसके बाद में एक लाहौर एग्रीमेंट हुआ था जिसमें इंडिया और पाकिस्तान ने साइन अप किया था पीस को लेकर। सो ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है। देन अगर पूछिए आपसे, इंडियन नेवी के द्वारा कुछ ऑपरेशन लॉन्च हुए थे जैसे कि समुद्र सेतु। समुद्र सेतु में क्या था, हमने मालदीव्स को हेल्प की थी। सो ठीक है। सो कोविड के दौरान ये ऑपरेशन लॉन्च हुए थे, इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैक्सिमम चांस कम है इसके पूछने के, फिर भी चल ध्यान में रखियो। हमने 2020 में इसको लॉन्च किया था। एक एफर्ट था हमारा इंडियन सिटीज़न को हमारे ओवरसीज से लेकर आने के लिए, सो ड्यूरिंग दी पेंडेमिक एरा। देन इसका जो सेकंड वर्जन भी लॉन्च हुआ था 2021 में। वहाँ पर हमने ऑक्सीजन जो फील्ड कंटेनर थे वो इंडिया में लेकर आए थे, फॉरेन कंट्री के साथ में वहाँ से लेकर आए थे, ठीक है। देन इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था जो कि प्रोटेक्ट करने को लेकर ओलिव रेडी टर्टल को, जो कि उड़ीसा के गरिमाथा जो कोस्ट है वहाँ पर पाए जाते हैं। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, ऑपरेशन ओलिविया। सो ये लॉन्च किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, जो कि प्रोटेक्ट करेगा हमारे ओलिव रेडी टर्टल को, ठीक है जी। सो इनके बारे में सभी बता रखे हैं भाई, यहाँ पर इसको रीड कर सकते हो। एक कार्निवोर है, गरिमाथा बीच पर पाए जाते हैं। सो नेस्टिंग होती थी, इनकी प्रोटेक्शन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। एक वल्नरेबल स्पीसीज है इन दी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उनकी रेड लिस्ट में। सो देन ये प्रोजेक्ट दंटक लॉन्च हुआ था भाई, उसके अंडर जो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर अपॉइंट हुए थे इंटरनेशनली, उनका नेम बताइए। उनका नेम क्या है, सुरभि जखमोला जी। सो प्रोजेक्ट दंटक है जो हमने भूटान में डेवलपमेंट करने के लिए BRO के द्वारा, बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। सो 1961 में लॉन्च हुआ था भाई, 24 अप्रैल को। सो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ध्यान में रखियो। देन ऑपरेशन कणक, ये भी न्यूज़ में था, जो मेनली हमारे CBI के द्वारा पंजाब में जो कि छापेमारी की गई थी। सो जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, सो मेनली वहाँ पर राइस मिल्स में प्राइवेट ओनर्स को ये थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोजेक्ट्स में ये इसको लॉन्च किया गया था। देन भाई इनको रिवाइज कर लो। ऑपरेशन गंगा बताइए, सो यूक्रेन के लिए वहाँ पर लेकर आए थे। ऑपरेशन दोस्त टर्की एंड सीरिया की हेल्प के लिए। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को इंडिया में मिलाने के लिए। मेघ चक्रा बताइए, सो मेघ चक्रा था किसके लिए, जो पोर्नोग्राफी कंटेंट है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए। देन बाय दी CBI। देन गरुड़ा, तो गरुड़ा बताइए, ये गरुड़ा किया गया था फॉर दी जो हमारे ड्रग ट्रैफिकिंग है, ड्रग स्मगलिंग है, उसको उसके नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए। सो आज की वीडियो जब तक कंप्लीट है, वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आवर चैनल, एंड हो सके तो अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना, ताकि जो ऐसा ही अच्छा कंटेंट है रेगुलरली आपको यहाँ पर मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।